हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये केरला ट्रिप का आखिरी व्लॉग रहने वाला है। वीडियो आगे जाने से पहले बस मैं आपको रूट मैप समझा देता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक अभी पहुँचा हूँ और कहाँ तक एंड होने वाला है हमारा सफ़र। हमारा जो केरला का ट्रिप है वो शुरू होता है मदनपल्ली से, जो कि हमारा होम टाउन है। मदनपल्ली से हम पहुँचते हैं बेंगलोर। रात में हम पहुँचते हैं। रात में हमारे भाई के रूम में स्टे करने के बाद हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं वायनाड के लिए, जो कि वायनाड है केरला में। और मैसूर से होते हुए हमें पहुंचना है वायनाड। ये जो ट्रिप हमारा है 7 से 8 दिन का ट्रिप पर रहने वाला है। तो हम पहला दिन पहुंचते हैं वायनाड और वायनाड में हम 1.5-2 दिन स्पेंड करने के बाद तीसरे दिन हम निकलते हैं कोच्चि के लिए। और बीच में एक इंसिडेंट होने की वजह से हम पोन्नानी में रुक जाते हैं। फिर रात में वहाँ स्पेंड करने के बाद सुबह सुबह हम निकल जाते हैं कोच्चि के लिए। और कोच्चि में हम वहाँ पर भी 1.5-2 दिन स्पेंड करने के बाद हम फिर वहाँ से निकलते हैं मुन्नार के लिए। ये 5वां दिन हमारा है। 5वां दिन हम पहुँचते हैं मुन्नार। मुन्नार में 1-1.5 दिन स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर निकलते हैं कोडाईकनाल। कोडाईकनाल में हम सिर्फ कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद शाम में निकल जाते हैं कोयम्बतूर के लिए। कोयम्बतूर हम लगभग 1 बजे पहुंचते हैं और एक नाइट कोयम्बतूर में स्पेंड करने के बाद हम सुबह सुबह उठकर पहुंच जाते हैं ऊटी के लिए। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही, हम पहुंचे थे ऊटी और ये रहेगा आखिरी ब्लॉग। हाँ, तो जैसे अभी आपने रूट मैप देखा हमारा, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऊटी में हम पहुँचे। ऊटी में 2-3 स्पॉट हम विज़िट करने के बाद जो लास्ट चॉकलेट फैक्ट्री है वो विज़िट करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं बोटैनिकल गार्डन। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे तब विज़िट नहीं किया था, तो मैं सोचा चलो विज़िट कर लेते हैं इस बार बोटैनिकल गार्डन और मेरे दोस्त को भी दिखाते हैं बोटैनिकल गार्डन कैसा है और मैं ख़ुद भी देख लेता हूँ। और जब एंटर होने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुँचे, ये जो फ्लावर का शो रखा हुआ था वहाँ पर हम पहुँचे और इतने फ्लावर्स, इतने ज़्यादा फ्लावर्स थे। इससे पहले भी मैं ये इतने सारे फ्लावर्स देखा हूँ, वो लाल बाग बेंगलोर में देखा था जब फ्लावर शो लगा था। और ये सेकंड टाइम है जो मैं अभी फ्लावर शो देख रहा हूँ। और फ्लावर्स वगैरह देखने के बाद हम लोग गार्डन में एक आधा घंटा स्पेंड किए और फिर हम निकल गए मैसूर के लिए। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4:15 और हम सुबह ऊटी पहुंचे थे 6:30 बजे। 6:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हम ऊटी में स्पेंड किए। 3 से 4 स्पॉट देखने के बाद हमारे पास अंधेरा होने के लिए और 3 घंटे था, तो हमने सोचा यहाँ स्टे करने से बेहतर है हम पहुँच जाते हैं मैसूर, जो कि 140 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के करीब है मैसूर यहाँ से। और हम अभी निकल चुके हैं मैसूर के लिए। जो अभी आपने स्पॉट देखा ये शूटिंग स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ शूट किए गए हैं और वो शूटिंग स्पॉट पे हम थोड़ी देर स्पेंड करने के बाद वहाँ भी फिर हम निकल चुके हैं मैसूर के लिए। और आराम आराम से ये जंगल के मज़े लेते हुए, ये आबो हवा जो चल रही थी आसपास में और जंगल की जो खुशबू आ रही थी, इसके मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। नज़र आते हैं बादल, जो बादल माउंटेन्स को कवर कर चुके थे और ये जो नज़ारा था माइंड ब्लोइंग नज़ारा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाइक को रुकाया और बादल देखने लगे। पहाड़ है वो उतरने के बाद हमें लग जाता है बंडीपुर टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क एंटर होते ही हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है बुल। देखो क्या ही ख़तरनाक बुल नज़र आया है हमें, सुभान अल्लाह। फिर हम लोग आराम आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमें पीकॉक्स नज़र आए, हमें डीर नज़र आए, एलिफेंट नज़र आए, बहुत सारे एनिमल्स नज़र आए। ये देखते हुए हम जा रहे थे और सडन से हमें याद आया हमें पहुँचना है मैसूर और कल सुबह हमें निकल जाना है बेंगलोर के लिए। हिरन की पूरी फैमिली यहाँ पे हमें नज़र आई और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पिकॉक नज़र आया हमें। इतना ब्यूटीफुल था ये भी। मैसूर हमें पहुँचना था 8:30 से पहले, क्योंकि जो वृंदावन गार्डन्स है मैसूर में उसको हमें देखने जाना था और वहाँ पे एक वाटर शो लगता है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी भगाते हुए हम पहुँच जाते हैं मैसूर। मैसूर से हम फिर वृंदावन गार्डन वहाँ से 10-15 किलोमीटर है। गाड़ी को इतना तेज़ भगाए हैं ना, इतना जल्दी जल्दी करके हम पहुंच जाते हैं वृंदावन गार्डन्स 8-10 पे। वृंदावन गार्डन पहुंचते ही हमें इतनी ज़्यादा पब्लिक नज़र आई और पूरी पब्लिक वापस आ रही थी, तो हमने सोचा कि वाटर का जो शो होता है वो ख़त्म हो गया है। फिर भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे जाकर देखते हैं। और ये जो ब्रिज है इस पर 3 से 4 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुँच जाते हैं वाटर के शो के नज़दीक पे। और वहाँ जाकर देखा उतने में ही वाटर का शो ख़त्म हो जाता है।
8:30 पे हम वहाँ पे पहुँचे और शो ख़त्म हो जाता है और हमें नहीं मालूम था कि इसके बाद भी एक आखिरी शो लगने वाला है जो कि सिर्फ हमारे लिए था, मतलब कि 9 o'clock तक रहता है, 8:30 to 9 एक आखिरी शो चलता है, वो हमें नहीं मालूम था। चलो शुक्र है हमारे लिए जो आखिरी शो था हमने देखा और देख करके फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और ये जो आखिरी शो है आप लोग भी एंजॉय कीजिए। जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है वो म्यूज़िक को मैं हटा करके दूसरी म्यूज़िक यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं बैकग्राउंड की म्यूज़िक हटा देता हूँ। जो मेनली हम आए थे वृंदावन गार्डन्स वाटर शो देखने के लिए, गाड़ी को भगाते हुए हम आए थे, वर्थ इट था। मेरी लाइफ में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मैं वाटर शो देखा हूँ और ये वाला सबसे बेस्ट मुझे लगा। और ये वाटर शो देखने के बाद हम लोग चले गए थे मेरे दोस्त के भाई के रूम में, जो कि वो मैसूर में पढ़ाई करता है, वहीं पर रहता है, उसी के रूम में हम रात में सो गए थे। हो चुकी है सुबह, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है मैसूर में। जैसे कि अभी हमें निकलना है बेंगलोर के लिए। हम रात में दोस्त के भाई के रूम में सो गए थे, 9 बजे हम उठे, फ्रेश अप होके अभी निकले हैं। दोपहर से पहले हमें निकलना है बेंगलोर के लिए और दोपहर से पहले हमें निकलना है, इसीलिए हमने सोचा कि एक दो मेन स्पॉट देख लेते हैं फिर निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। और पहले स्पॉट पे हम आए हैं अभी ज़ू देखने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्वा वर्ल्ड है, एक्वेरियम है, बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ पे, लेकिन हमें उतना इंटरेस्ट नहीं था वहाँ जाने का, इसलिए अभी ज़ू आए हैं। ये एकदम बहुत बड़ा ज़ू है। एंट्रेंस में हम लोग टिकट ले लिए, टिकट ले करके लेफ़्ट साइड पे आए हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक थोड़ी कम है, सुबह का वक्त है, 10 o'clock कुछ हो रहा था। और ये देखो बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़, कितने सारे बर्ड्स थे यहाँ पे। वो देखो टाइगर बैठा हुआ है वहाँ पे। और एक जगह पे हमने देखा लायन भी घूम रहा था और खाना बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों को, मतलब इतने सूखे हुए थे, क्या बोलूँ मैं। अरे ये वही बुल है जो हम बड्डीपुर फॉरेस्ट में देखे थे, वही बुल है। मैसूर का जो ज़ू है ना, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया पूरा ज़ू घूमने में। ज़ू पूरा घूमने के बाद अभी हम आ चुके हैं मैसूर पैलेस देखने के लिए, वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। बहुत सालों से ख्वाहिश थी कि मैसूर पैलेस अंदर से देखने का मौका कब मिलेगा, और आखिर आज मिल ही गया। और टिकट लेकर अंदर आए हम लोग। इतना प्यारा आर्किटेक्ट है इसका।
लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, जो प्यारा कलर इसमें दिया गया है, बहुत ही प्यारा। और सबसे बेस्ट पार्ट यही दिखा मुझे, ये वाला, यहाँ पर बैठ करके जो सामने का व्यू दिख रहा था ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मैसूर पैलेस का। लगभग आधा घंटा लग गया हमें मैसूर पैलेस पूरा घूमने में। घूम करके बाहर आए और देखे बारिश ज़ोरदार शुरू हो गई थी। बारिश रुकने के बाद फिर हम लोग सामने की तरफ आ गए, सामने का नज़ारा देखने के लिए। पूरा पूरा खाली था, देखो कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था सामने से। और यहाँ पे 1-2-3 फ़ोटोज़ खींच के हम लोग फिर यहाँ से रूम पहुँचे। पहुँचने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए बेंगलोर के लिए। मैसूर से हम निकले थे 2:30 और रास्ते में एक जगह पे रुकाए थे, चन्नापटना करके एक गांव है, वहाँ पर रुका कर हम लंच ब्रेक किए। लंच ब्रेक करने के बाद अभी पहुँच चुके हैं बेंगलोर। बेंगलोर पहुँचते पहुँचते हमें हो गया 4:30। अभी जाना है यहाँ से और आधा घंटा हमें ट्रैवल करना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। जाते हैं रूम पे, जाकर आराम करते हैं। और ये हमारा आखिरी व्लॉग है और हमारा जो ट्रिप था केरला का यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। जो केरला ट्रिप था पूरा 8 से 9 दिन का ट्रिप था और बेंगलोर में आकर के ख़त्म हो जाता है। और ऊटी से हम निकले थे, ऊटी से मैसूर पहुँचे। मैसूर में हम रात बिताया और सुबह के दोपहर तक हम लोग मैसूर में थे। फिर मैसूर से हम निकल गए बेंगलोर के लिए। ये जो केरला ट्रिप का सीरीज़ है, इसका प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं पूरे व्लॉग्स। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।